सो हेलो चैंपियंस। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही? बहुत अच्छी बात है। इसे मन लगा के पढ़ते रहिए। देखिए क्लास 10 आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो लेक्चर शुरू किया है जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का पोर्शन कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सिलेबस का एक ओवरव्यू देखा था कि हमें केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। आज हम लोग अपने चैप्टर शुरू करते हैं जो चैप्टर 1 है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था। चैप्टर 1 हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इससे आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो बिना समय बिताए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर का हमारा क्या नाम है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आप क्या समझते हैं? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? इसकी क्या जरूरत पड़ी? ये सारे क्वेश्चन तो आने चाहिए। तो देखिए केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कभी कभी हम लोग किसी दो सब्सटेंस को जब कंबाइन करते हैं तो एक थर्ड सब्सटेंस इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दी टू सब्सटेंस बीइंग कंबाइंड। अब इसको ढंग से अगर समझा जाए कि जैसे मैंने कोई ए सब्सटेंस लिया, देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमने कोई ए सब्सटेंस लिया, उसको हमने बी से कंबाइन किया, ठीक है, तो वो क्या हो जाए? वो सी बन जाए। ए सब्सटेंस बी सब्सटेंस से कंबाइन होके जब सी सब्सटेंस बन जाता है तो ये इन दोनों इन सब के बीच में क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन। बहुत ही बेसिक सी चीज से मैं समझा रहा हूं। समझ में आया कि अगर कोई सब्सटेंस ए है और सब्सटेंस बी से कंबाइन होए, और जब दोनों कंबाइन होए फिर जो सब्सटेंस फॉर्म हो प्रोडक्ट में वो क्या हो जाए? सब्सटेंस सी हो जाए। उसकी प्रॉपर्टीज सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी से एकदम अलग हो। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ध्यान रहेगा। तो देखिए अगर डेफिनेशन डेफिनेशन से देखिए तो क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। तो ये हमारा क्या है? एक न्यू सब्सटेंस है और इसकी प्रॉपर्टी ए और बी से क्या होगी? डिफरेंट होगी, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी। क्लियर है? कोई डाउट? देखिए आपको कुछ नहीं समझना है। केमिकल रिएक्शन जहां भी होगा आपको बिल्कुल बिना चिंता करे हुए बस एक चीज लिखना है। क्या लिखना है? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, दिमाग में ये ए प्लस बी टेंस टू सी, ये दिमाग में चलाते रहिए। इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी केमिकल रिएक्शंस को समझने में। अब देखिए क्या होता है इसमें, बेसिकली होता क्या है कि ये कैसे बदलती। इसमें कुछ नहीं होता है, चलिए देखिए थोड़े अच्छे से अगर समझें तो जैसे देखिए आपके पास ये दो मीटर और ये तीसरा मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी। इसमें इस तरह के एटम पड़े और इसमें ऐसे डार्क इस तरह के एटम्स पड़े। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह के और कुछ इस तरह के क्या होते हैं? एटम मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है? एटम्स। कौन से? मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अलग टाइप के एटम्स थे, यहाँ पे अलग टाइप के एटम्स थे। ठीक है, जब सी में पहुंचता है तो क्या होता है? दोनों मर्ज हो जाते हैं, एक रीअरेंज फॉर्म एटम बनता है। इसमें क्या होता है? केमिकल बॉन्ड जो है, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं तो फॉर्म न्यू सब्सटेंस। देखिए जैसे ये है, इन दोनों के एटम्स क्या होते हैं? जब सी बनता है तो इन एटम्स के बीच में सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, कोई तीसरा एलिमेंटल सब्सटेंस का एटम इसमें ऐड नहीं होता। यही एटम्स क्या होते हैं? रीअरेंज होके सी फॉर्म करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेरा कहने वाला पॉइंट ये है कि देयर इज ओनली रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स बिटवीन रिएक्टेंट्स। अब एक टर्म आता है रिएक्टेंट्स।
रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मैंने ए प्लस बी टेंस टू सी कहा है, तो जो ए है और बी है ये क्या है? रिएक्टेंट है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। और सी क्या हो जाता है? फाइनल प्रोडक्ट। जो फाइनल आउटकम होता है उसे सी कह देते हैं। जो ए और बी है ये क्या है? रिएक्टेंट्स है, और जो फाइनल आउटपुट होता है वो क्या हो जाता है? हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन में क्या कह रहा है? देखिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या कहता है? द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो ये बताया ना, ये ए और बी ये क्या हो रहे हैं? रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो सारे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे कब हो जाते हैं? रिएक्टेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट क्या है? द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस प्रोडक्ट। वो सारे सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हो केमिकल रिएक्शन होने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे सी बताया, सी क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है ना, ए और बी बन के मिल के सी बना दे रहे हैं, तो क्या है? प्रोडक्ट है। ए और बी जो मिल रहे हैं वो क्या है? रिएक्ट। और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, जो सी है, वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स वो जो मिलते हैं, प्रोडक्ट वो जो मिलने के बाद बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और अब क्या होगा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब हमारे दो रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी? रिएक्टेंट से एकदम अलग होगी। मैंने ए प्लस बी टेंस टू सी बताया था ना, ए अपने एटम, बी के अपने एटम, दोनों के बीच में रीअरेंजमेंट होता है तो सी फॉर्म होता है। तो जो ए और बी की प्रॉपर्टीज हैं उससे सी की प्रॉपर्टी जो होगी वो इंटायरली डिफरेंट होगी। इस ए की अपनी प्रॉपर्टी है, बी की अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन जो सी प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज ए और बी से मैच नहीं खाएगी। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारे बुक में मेंशन है, मैग्नीशियम का। क्या कह रहा है? मैग्नीशियम एज अ रिबन, जब हम ऑक्सीजन से क्या करते हैं? रिएक्ट कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, व्हाइट पाउडर्ड फॉर्म होता है। अच्छा, इसे हम लोग लैब्स में कर सकते हैं, यूजुअली लैब्स में किया जाता है। इसमें करते क्या है? एक मैग्नीशियम वायर लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम वायर को क्या करते हैं? एयर में हीट कराते हैं। मैग्नीशियम वायर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन प्रिवेल्स ऑल अराउंड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या होता है? ऑक्सीजन पहले से ही एग्जिस्ट कर रही होती है। तो हम क्या करते हैं? एक मैग्नीशियम वायर लिया, उस वायर को क्या करते हैं? ऑक्सीजन चूंकि हमारे इन्वायरमेंट में है ही, ऑक्सीजन तो एयर में हो गया, तो क्या करते हैं? बर्न कराते हैं। जब बर्न कराते हैं तो डिजलिंग करके, डिजलिंग मतलब फ्लेम जो बहुत व्हाइट कलर की एक फ्लेम निकलती है, और वो क्या होता है? जो हमारा मैग्नीशियम वायर होता है वो, उसको अगर हम लोग ग्लास टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करें तो क्या होता है? एक वाइट पाउडर्ड फॉर्म में वो क्या होने लगता है? गिरने लगता है। तो अब क्या हुआ? मैग्नीशियम एज अ वायर अपनी अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन इन द एयर उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो क्या है? व्हाइट पाउडर्ड फॉर्म। इसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम वायर और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। ठीक है, यही हमारा एक एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन का बुक में दिया है। इनिशियल में देखिए, ये बताया भी है। क्या कह रहा है? मैग्नीशियम क्या है? देखिए, मैग्नीशियम रिबन बी हीटेड ओवर अ बर्नर। क्या हो रहा है? यहाँ पे एक बर्नर है, बर्निंग, बर्निंग सब्सटेंस है। मैग्नीशियम रिबन, रिबन को क्या, पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग्स क्या होता है? जिससे पकड़ा जाता है। ठीक है, पेयर ऑफ टोंग्स से क्या कर रहे हैं? पकड़ के उसको क्या कर रहे हैं? बर्नर के पास लेके आ रहे हैं। जैसे ही बर्न वो शुरू होता है, देखिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, वो क्या हो रहा है? हमने एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है और उसमें क्या हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट पाउडर्ड फॉर्म में यहाँ पे क्या हो रहा है? कलेक्ट होता चला जा रहा है। क्लियर है? तो अब क्या हुआ कि हमने क्या किया? मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के थ्रू जब रिएक्ट कराया विद इन फॉर्म ऑफ हीट, अब हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? एकदम डिफरेंट। वायर हार्ड होता है, और जो हमारा पाउडर, व्हाइट पाउडर्ड फॉर्म है, वो क्या है? क्या पाउडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये समझ में आता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो जब रिएक्ट होते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी फेच करता है। किससे? रिएक्टेंट से।
ठीक है। एक और चीज है जो नोट करने वाली है, जो इसमें बताई गई है कि जैसे जो मैग्नीशियम रिबन होता है, क्योंकि वो लैब्स में रखा जाता है, तो लैब्स में ऑक्सीजन प्रिवेल होने के कारण उस मैग्नीशियम वायर पे ऑक्सीजन की कोटिंग पहले से ही आ जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कोटिंग आने के कारण, अब ऑक्सीजन की कोटिंग जो आने से वो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले से बना हुआ रखा होता है, तो क्या होता है, एक व्हाइट कलर का परत चढ़ जाता है। और सबसे पहले उसको लैब्स में ला के कोई एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या करना पड़ता है हमें, एक सैंड पेपर लेके उसको वायर को क्या करना होता है, साफ करना होता है। जब साफ कर लेते हैं तो जो ऑक्सीजन की कोटिंग होती है उस पर वो क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। साफ होने के बाद क्या होगा कि अब हमारे पास मैग्नीशियम वायर है, ऑक्सीजन एयर प्रिवेल कर रहा है, और हम उसे जैसे ही हीट करते हैं, हीट करने के बाद वो क्या हो जाता है, पाउडर फॉर्म में गिरने लगता है। उसे हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा एक पॉइंट, अगर आप इसे लैब्स में परफॉर्म करते हैं, तो जैसे ही हम इसको मैग्नीशियम वायर को हीट करते हैं, तो एक विजिबल साउंड के साथ व्हाइट कलर की एक लाइट की तरह क्या होता है, वो निकलती है। यूजुअली ये सावधानी के लिए होता है कि वो जो व्हाइट लाइट है वो हमारी आईज के लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल है, वो हमारे आईज को इफेक्ट कर सकती है। इसलिए जब हम लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने से थोड़ा सा दूरी बना के फिर इसको हीट करते हैं, ताकि वो डिजलिंग साउंड के साथ जो व्हाइट लाइट निकले वो हमारी आईज को क्या हो, इफेक्ट ना करे। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। क्या करा हमने, एक मैग्नीशियम वायर लिया, ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे इन फॉर्म, इन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, व्हाइट पाउडर्ड फॉर्म सब्सटेंस। क्लियर है। अच्छा, आगे, ये तो एक जनरल एक्सपेरिमेंट बताया है, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन करते कैसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ लेबोरेटरीज में किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप डे टू डे लाइफ से भी केमिकल रिएक्शंस देख सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे आप अपने घर पे रहते हो, घर पे कभी दूध से दही बनते हुए देखा है? सोर्सिंग ऑफ मिल्क टू फॉर्म कर्ड, कभी देखा है? क्या होता है, दूध होता है, लेकिन दूध दही से इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी है कि नहीं है ना? तो यही चीज देखिए, हम डे टू डे लाइफ में भी हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि रात में दूध में थोड़ा साबुन डाल के उसको फिट के रख दिया जाता है, सुबह देखते हैं तो वो पूरी पूरी दही हो जाता है कि नहीं? ग्रेप्स है, ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या होता है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। आपको पता होगा अल्कोहल जो होते हैं वो ग्रेप्स से ही बनते हैं ना। ग्रेप्स को क्या किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है अंटिल अनलेस वो क्या हो जाए, वो क्या हो जाए, सड़ न जाए ना। ब्रेक, फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन एक वर्ड होता है, फर्मेंटेशन मतलब होता है कि ब्रेकिंग ऑफ अ बिग सब्सटेंस इनटू अ स्मॉलर सब्सटेंस, स्मॉलर स्मॉलर सब्सटेंस में तोड़ना। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का मतलब क्या होगा कि एक ग्रेप्स है जिसको हम बहुत लॉन्ग ओवर टाइम के लिए क्या कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं। प्रिजर्व करने पे जब सड़ जाता है, सड़ने के बाद एक्सट्रैक्शन होते हैं, वो अल्कोहल का प्रोसेस है, वो उनके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप बस इतना समझिए कि फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे क्या है, ये क्या है, रिएक्शंस के पार्ट है। लेकिन ये क्या होते हैं, ये डे टू डे लाइफ में हम लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं। आप वैक्स देखिए, वैक्स जो कैंडल होता है, कैंडल को जब आप बर्न करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, पहले सॉलिड फॉर्म, बर्न करा तो धीरे 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 क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। लिक्विड फॉर्म होने के बाद जैसे ही सूखता है वो फिर सॉलिड फॉर्म में रहता है। देखिए स्टेट चेंज हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो यही है हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, कोई डाउट? ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रो पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन होते कैसे हैं। पहले तो हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स के बारे में पढ़ा, प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा कि साइंस लेबोरेटरी में क्या हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मैग्नीशियम वायर से इसके बारे में पढ़ा। और इन डे टू डे लाइफ में क्या 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 है, हमारे केमिकल रिएक्शन हम जो देख सकते हैं, जो हमारे साथ हो भी रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, इसके बारे में पढ़ा। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन किस हुआ है, नहीं? जैसे किसी सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन आकर हुआ है, ये हमें कैसे चलेगा? तो यही जानने के लिए अगले वीडियो में बने रहिए।
उसमें मैं बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के, उसकी डिटेलिंग मैं अगले वीडियो में दूंगा। इसके लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि जो अच्छी लेक्चर सीरीज जो मैं अपने के लिए लेके आया हूँ कि आपकी हेल्प हो पाए और केमिस्ट्री में 25 आउट ऑफ 25 आप स्कोर करें, आपका बुक भी स्कोर करें। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुफ्त में पढ़िए और बेहतर बने रहिए। जय हिंद।